क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी इंडिया ओलंपिक्स में इतना पीछे क्यों है? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाली कंट्रीज़ की लिस्ट देखोगे तो इंडिया का नाम टॉप 15 में भी नहीं है। लेकिन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की लिस्ट देखोगे तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, चाइना के बिल्कुल नीचे। हाँ, लेकिन चाइना मेडल्स जीतने में भी सेकंड नंबर पे है। चाइना के पास टोटल 88 मेडल्स है, जिसमें से 38 गोल्ड है, और इंडिया के पास टोटल 7 मेडल्स है, जिसमें से बस 1 गोल्ड है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया ओलंपिक्स में इतना पीछे क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन कुछ बड़े रीजंस भी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंडिया में ओलंपिक्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इंडिया का रूरल पॉपुलेशन 65% है, और इनमें से ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ओलंपिक्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। अगर हमको ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने हैं तो हमको सबसे पहले लोगों को बताना होगा कि ओलंपिक्स है क्या। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि ओलंपिक्स की ट्रेनिंग करने के लिए पैसे बहुत लगते हैं। सप्लीमेंट्स का खर्चा, कोच का खर्चा, एक्सेसरीज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पैसा बहुत लगता है, जो इंडिया में सिर्फ 37% लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, और इनमें से आधे से भी कम लोग ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाए तो शायद लोग और एनकरेज होंगे। मेडल जीतने के बाद तो बहुत आते हैं पैसे देने वाले, लेकिन पहले कोई नहीं आता। ओलंपिक्स में इंडिया के पीछे रहने का थर्ड रीज़न यह है कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते। सब जिंदगी की रेस में लगे हैं, तो ओलंपिक्स की रेस में क्या दौड़ेंगे? बचपन से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर जॉब, फिर रिटायरमेंट और फिर मौत। और लोग अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट करेंगे भी क्यों? एक आम इंसान काम करके अपना घर चलाएगा या ओलंपिक्स के लिए दौड़ेगा? जापान का पॉपुलेशन इंडिया का आधा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने में थर्ड नंबर पे है। मैं हमारे देश को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इतने छोटे छोटे देश भी 20-20 मेडल जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जीत सकते?